ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। इट इज मोस्टली रिलेटेड टू एनी पर्सन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, बी इट आईआईटी, जेई और एसएससी, यूपीएससी, योर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, एनी एग्जाम जहां पर आपको फॉर सम टाइम यू हैव टू स्टडी एंड ऑन वन पर्टिकुलर डे यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, दिस इज द बेसिक एग्जाम पैटर्न इन इंडिया, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्दो ट्राई कर रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हर चीज ले आ रही है, बट वो सब अपनी जगह है। जो अभी करंट पैटर्न है वो यही है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू स्टडी फॉर सम टाइम, बी इट एनी सब्जेक्ट, एंड देन ही हैज टू परफॉर्म, ही और शी हैज टू परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, तो देखिए ये कैसी एनालॉजी है, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स ओलंपिक्स इज अ रियली वेरी बिग इवेंट इन एन एथलीट्स लाइफ। सबसे पहली बात तो वो वहां पहुंच नहीं पाते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, लेवल, देन मे बी यू गेट द चांस टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन ओलंपिक्स। वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, बट स्टिल वी नो लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स मेक इट टू ओलंपिक्स। अब देखिए उनकी जर्नी कैसी होती है। यू ऑल नो ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो 4 साल में एक बार भले ही ओलंपिक होता है, बट दैट पर्सन जो एथलीट है, डेली डे इन डे आउट, अगर आप लोगों ने आई गेस वो दंगल मूवी देखी होगी या फिर भाग मिल्खा भाग मूवी आपने देखी होगी, तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग मूवीज फॉर स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप कभी पढ़ाई से बोर हो गए तो यू कैन वॉच दिस मूवीज, दे आर वेरी इंस्पायरिंग। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग ने देखा होगा एक पैटर्न, कि जब उन्हें परफॉर्म करना है, उन्हें मालूम है कि एक डेट 2 साल 3 साल बाद आपको परफॉर्म करना है, तो योर फॉर्म, आपकी फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी होनी पड़ती है। मतलब डे इन डे आउट यू हैव टू इवन परफॉर्म, लाइक आपकी डाइट पर इतना स्ट्रिक्ट ध्यान देना होता है। आपने देखा होगा कि दंगल मूवी में एक सीन था जहां पर उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि यार एक प्लेट पानीपुरी खा ले, फुल्का बताशे जो भी बोलते हैं उसको, बोलते एक प्लेट से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। स्टार्टिंग में बहुत मना करती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे अपना फॉर्म मेंटेन करना, डाइट मेंटेन करनी है। बट आफ्टर सम टाइम वो भी एकदम ढीली वाला कि ठीक है यार चलो एक प्लेट से क्या होने वाला है। एंड देन यू सी उसका डाउनवर्ड फॉल कैसे स्टार्ट होता है। अगेन भाग मिल्खा भाग में आपको मैं एग्जांपल दूं, तो ही वाज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल, बट जब वो आउट ऑफ इंडिया एक जगह पे दूसरे कंट्री में जाते हैं, ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, मे बी लड़की के चक्कर में चला जाते हैं, एंड विच इज नॉट गुड एट दैट टाइम। उस पॉइंट ऑफ लाइफ में दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, हर चीज का सही समय आता है। जब आप लोग का भी सही समय आएगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर आईआईटी आप क्रैक कर लोगे, या फिर जो भी गोल आप चेस कर रहे हो, उसके बाद में ऑफकोर्स शादी वादी होगी, हर चीज का टाइम होता है। बट अगेन ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड, एंड यू ऑल नो के कितनी बुरी तरीके से उनकी उस ओलंपिक्स में हार हुई थी। सो आफ्टर दैट ही गॉट टू नो कि क्या चल रहा है। सेम थिंग इज विथ स्टूडेंट। ठीक है, हर एक को लाइफ में जब एवरी डे ही इज प्रिपेयरिंग, लाइक सुबह उठ रहा है, वो दिन उसके पास में 24 आवर्स, 24 घंटे उसके पास में एक एसेट की तरह है। अब वो कैसे उसे यूज करता है, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस देख ले, इंस्टा पे रील्स देख ले, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख ले, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू वेस्ट योर टाइम, बट देयर इज ओनली वन थिंग जहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, विच इज ग्रूमिंग योर सेल्फ, मेकिंग योर सेल्फ केपेबल ऑफ क्रैकिंग दैट एग्जाम, ऑफ गेटिंग दैट गोल। अब यहाँ पे आप कुछ भी गोल अपना डाल सकते हैं। मतलब ये एक जनरल वीडियो है, मैं किसी पर्टिकुलर इनके लिए नहीं बना रहा हूँ। मे बी यू आर स्टेनोग्राफर, मे बी यू आर एसएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी, यू कैन अप्लाई इट ऑन एवरीवन। तो आप लोगों को देखना है कि आप अपना दिन कैसे यूज कर रहे हो। एक एक दिन आपको थोड़ा थोड़ा अपने गोल के पास ले जाता है। दैट इज वाई यू हैव टू एवरी डे, आपको बस जाना है, पूरे दिन का आपका यूज करना है। वॉट एवर आपका टाइम टेबल है, इंग्लिश पढ़ना है, आज ये टॉपिक खत्म करना है, ये टॉपिक बिना खत्म किए बेड पर जाना ही नहीं है। ताकि मैं अपनी बात बताऊं तो जब आई वॉज प्रिपेयरिंग ना, तो जब तक मेरी कमर में इतना दर्द नहीं होता, जब तक मेरे हाथ में दर्द नहीं होता था, मैं शॉर्ट हैंड हम लोग लिखते थे, वी आर स्टेनोग्राफर्स, वी राइट शॉर्ट हैंड, तो यूजुअली हम लोग पेंसिल से लिखते हैं। तो पेंसिल है ना, जो शॉर्ट हैंड की एक्चुअली पेंसिल है, वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत पतली होती है, एंड इजीली हाथ से फिसल जाती है। तो इतना मैं शॉर्ट हैंड लिखता था कि हाथ में पसीने आने लगते थे, एंड वो पेंसिल पूरी स्लिप हो जाती थी हाथ से। स्टिल पूरी जो उंगली है ना, ये पूरी रेड हो जाती थी। लाइक बहुत ज्यादा आप स्किन को अगर दबाओ ना, तो एक टाइम के बाद में वो पूरी लाइक बहुत सॉफ्ट हो जाती है। स्टिल लाइक पेंसिल पकड़ नहीं पा रहा। तब भी इस यहाँ पे आप अभी तो बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी शॉर्ट हैंड इतना लिखते नहीं है, बट यहाँ पर पूरा ऐसे निशान पड़ गया था, पूरा ब्लैक मार्क आ गए थे। तो दैट इज द लेवल ऑफ डेडिकेशन विच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैव्स टू शो इन योर पर्टिकुलर फील्ड। जैसे याद है भाग मिल्खा भाग में उसने एक सीन था कि उसका दोस्त आता है, एंड एक बाल्टी भर के पानी जैसा कुछ रखा रहता है। उसका दोस्त आके बोलता है ये क्या है, तो उसका कोच बोलता है कि ये पसीना है।
मिल्खा सिंह का पसीना है ये। आज तो हम लोग नॉर्मल अच्छे फैन के नीचे, कोई कोई एसी कूलर के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो लेवल का पसीना नहीं आ रहा है, बट हमें मेंटल स्ट्रेस आता है जब पूरा दिन अगर हम बैठे हुए हैं तो कमर दर्द करती है, पीठ दर्द करती है, दोस्त की पार्टी होती है, मॉम डैड का कुछ फंक्शन है, घर में किसी का कुछ शादी फंक्शन है, तो ये सब आपके लाइफ में आपको टेस्ट करने के लिए बना है कि आपको आपका गोल कितना चाहिए। देखो, कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन, कोई भी फॉर्म, कुछ भी निकलता है तो आपको मालूम है लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, बट लाखों बच्चों में वो चीज नहीं होती जो उन कुछ हजारों बच्चों में होती जो लोग वो एग्जाम को क्रैक करते हैं। सो ये एग्जाम कुछ नहीं है, बस बेसिक ये बस टेस्ट करना चाहता है कि कितना आप डेडिकेटेड हैं आपके गोल के लिए। सो जो ओलंपिक एग्जाम्पल जो मैंने आपको कंपेयर किया था, अगेन स्टेनोग्राफर्स के लिए अगर मैं बताऊं, सिंस दिस चैनल इज मोस्टली डेडिकेटेड टू स्टेनोग्राफर्स, तो डे इन डे आउट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू टेक द ट्रांसक्रिप्शन, उसको आपको टाइप करना है, सॉफ्टवेयर या वर्ड या थिंग्स यू आर यूजिंग, आपको वो करना है, आपको आपकी मैटर्स को चेक करना है कितनी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से आपने 500 वर्ड्स का डिक्टेशन लिया, अब वो 500 वर्ड्स में आपके हो सकता है 200 मिस्टेक्स आए, हो सकता है 300 मिस्टेक आए, कितनी भी मिस्टेक आए, आपको उन मिस्टेक्स को प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करना है उस पर अच्छे से, देन अगेन नेक्स्ट डे आपको उस मैटर को दोबारा लिखना है। ऐसे करते करते आपकी मिस्टेक्स धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो दिस इज वन ऑफ दी वे जहां पे आप मिस्टेक्स कम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज, कोई स्पीड पे ध्यान देता है, कोई एक्यूरेसी पे ध्यान देता है, और कोई दोनों चीज को साथ में लेके चलता है। तो दिस इज व्हाट आई फॉलो, यू कैन फॉलो एनीथिंग, एंड बेसिकली आपको एवरी डे ये करना है। कब? वो एग्जाम में जो 10 मिनट आपको मिलता है ना, 10 मिनट का डिक्टेशन चलता है। स्टूडेंट्स इतना, वो जो एग्जाम का लास्ट का 1 मंथ रहता है ना, एग्जाम में स्टेनोग्राफर्स इतना ध्यान देते हैं अपनी तबियत के ऊपर, क्योंकि डिक्टेशन लिखते वक्त बहुत बार खांसी छींक आने का डर रहता है। अगर आपको छींक आ गई तो आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 लाइन चली गई। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मेक श्योर यू वॉच माई चैनल मोर वीडियोस, बहुत सारे मैंने बताए वीडियोस के बारे में। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल कि जहां पर इतने लाइक मिली सेकेंड्स में आपके वर्ड्स मिस हो जाते हैं। तो दैट इज वाई यू हैव टू लाइक, आपको हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है, अपनी स्पीड पे ध्यान देना पड़ता है, यू हैव टू लाइक फोकस ऑन एवरीथिंग। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड दैट इज वो एग्जाम की जो 10 मिनट है, यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल इन दैट 10 मिनट्स। सो स्टे फोकस्ड, एंड दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई हैड टू से, एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, एंड कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स में बताइए। इफ यू फाउंड एनीथिंग यूजफुल, so just type useful in the comment section. I want to read more of the useful comments so that I get to know कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितना यूजफुल है, कितना काम में है। सो सभी लोग को कमेंट करना है यूजफुल। ओके, I'll see you guys in the next video. Keep studying, stay focused on your goal, and that's it.